जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो आज आपको टारगेट दिया जाता है 25 प्रश्नों का, यानी कि आपको आज के टेस्ट पेपर में 25 प्रश्नों का सही आंसर करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सी ऑप्शन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? तो वर्तमान में राजस्थान में है। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, जम्बू द्वीप, याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है 8 डिग्री 4 मिनट। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। अगर उत्तरी पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट, दोनों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय आधारित है। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय आधारित है, याद रखेंगे। तो जो ही बच्चे सी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हिमालय पर्वत का मुख्य प्रकार है, यानी कि हिमालय पर्वत जो है ये किस प्रकार के पर्वत है? इस प्रश्न को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत। आगे देखिए, बद्रीनाथ स्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिख कर रखिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो याद कर लीजिए, बद्रीनाथ जो है ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्य का नाम पूछे तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? चलिए आप सभी साथ के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइमिंग पर अटेंड करेंगे। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो याद कर लीजिए, खैबर दर्रा से होकर। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। खैबर दर्रा याद रखिएगा, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है खैबर दर्रा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जाता है, जो कि मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो सही जवाब है बी ऑप्शन, सिंध में स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सभी ऑप्शन को देखिए, नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर डी धौलागिरी। प्रश्न को फिर से देख लीजिए, यहाँ पे भारत में बताना है हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में पड़ता है, ये हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं शिवकिला दर्रा है, ध्यान रखेंगे। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, इसको मार्क करके रखें। तो देखिए जवाहर सुरंग जो नाम दिया गया है ये किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, तो बनिहाल दर्रे को दिया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत मिला है, तो भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखना। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, याद रखिएगा, विकासशील राष्ट्रों के रूप में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, विकासशील राष्ट्रों के रूप में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। तो देखिए इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया है प्रैक्टिस सेट में। तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे हैं आप लोग, अमीर खुसरो, याद रखिएगा। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो ये भी ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे लिख देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक जो है ये मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। चैतन्य की शिक्षा दी, यानी कि चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इन्होंने भक्ति की शिक्षा दी थी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे भूटान की राजधानी कहाँ है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सुतकोटदा में। यहाँ पे लिख देते हैं सुतकोटदा से प्राप्त हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे तय कर लेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? देखिए हड़प्पा की खोज कब की गई थी, याद रखिएगा 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी कि पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वर्धन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पुष्यभूति वर्धन। आगे देखिए 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? देखिए सिंध पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में। और उस समय वहां का शासक कौन था? तो याद रखिएगा दाहिर। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है दाहिर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? देखते इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो घर है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ पे लिख देते हैं पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी मार्क कर लें। चलिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए बाकी ऑप्शन की बात करें तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस। यहाँ पे लिख देते हैं विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 11 जुलाई आप सभी जानते हैं विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। आगे देखिए हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है पंचतंत्र। यहाँ पे लिख देते हैं पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है?
देखिए अब यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये है सुपिरिया झील। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील, तो ये कैस्पियन सागर है। तो ए ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जबकि सुपिरिया झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? चलिए 30 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। ध्यान रखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? चलिए 31 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे आप सभी। तो याद कर लीजिए 1909 में पारित किया गया था मार्ले मिंटो सुधार बिल अधिनियम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है कौन करता है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 50वें नंबर के जज है। नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। यहाँ पे लिख देते हैं, याद रखिएगा DY चंद्रचूड़ वर्तमान में क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा 32 का? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राष्ट्रपति करते हैं। प्लासी का युद्ध खाली स्थान के बीच लड़ा गया था। देखिए प्लासी का युद्ध जो है ये होता है 23 जून, यहाँ पे लिख देते हैं 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और ये होता है किसके बीच में? तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना के बीच में। नटांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को श्रद्धांजलि देता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे 34 के लिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा भगवान शिव को श्रद्धांजलि देता है। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होते हैं? तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। -40 डिग्री तापमान पर क्या होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।